हेलो भाई लोग, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। स्वागत है गाइस आप सभी का एक और नए वीडियो में। नेपाल बना बांग्लादेश 2.0। जी हाँ, नेपाल बना बांग्लादेश 2.0। चेंजी रेवोल्यूशन से नेपाल की सरकार बदली, सरकार का तख्ता पलट हुआ और अभी नेपाल में अंतरिम सरकार चल रही है जिसकी लीड कर रही है सुशीला कार्की। जी हाँ, सुशीला कार्की जो अभी नेपाल में अंतरिम सरकार जो फिलहाल लीड कर रही है। जो इसके पहले सरकार के लीडर थे पीएम, जो कि ओली शर्मा ओली थे। उन्होंने अपने पद से 9 तारीख को रिजाइन दिया। जब प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया था तब उन्हें रिजाइन देना पड़ा और वो अब नेपाल में भी नहीं है। नेपाल के बाहर कहीं दूसरे कंट्री में उन्हें शिफ्ट किया गया है। जैसे बांग्लादेश में जब प्रोटेस्ट हुआ था इससे पहले, तो आपने देखा था कि शेख हसीना को बांग्लादेश से बाहर ले जाया गया था आर्मी के थ्रू एंड दूसरे कंट्री में शिफ्ट किया गया था, और अभी भी शेख हसीना दूसरे कंट्री में ही है। इन सितंबर 2025 लार्ज स्केल एंटी करप्शन प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन टुक प्लेस अक्रॉस नेपाल। तो एंटी करप्शन और प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन के कारण नेपाल में प्रोटेस्ट लिया गया। फिर प्रीडोमिनेंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय जेनजी स्टूडेंट, और उसका नाम दिया गया जेनजी स्टूडेंट एंड यंग सिटीजन भी नाम दिया गया। आल्सो नोन एज जेनजी प्रोटेस्ट, they began flowing a nationwide ban on numerous social media platform। और ये जो प्रोटेस्ट है ये कहीं ना कहीं आगरू हुआ जब सोशल मीडिया जो 26 ऐप है वो बैन हुआ था। उसके वजह से ये प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया। जी हाँ, और जब फर्स्ट दिन ये प्रोटेस्ट हुआ था तो हमें याद है कि ओली शर्मा साहब ने ऑर्डर दिया था पुलिस को गोली चलाने पे, और जेनजी प्रोटेस्ट में बहुत लोग को गोली भी लगी थी। जी हाँ, बहुत लोग को गोली भी लगी थी, जिसके वजह से ये प्रोटेस्ट और एक तरह से भयावह हो गया। They began flowing a nationwide ban on numerous social media platforms and they interrupted the public frustration with corruption and display of wealth by government officials and their families। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो भी करप्शन हो रहा था उससे तो जनता थी परेशान, प्लस जो सरकार में थे जैसे ओली शर्मा, उनके बेटे, उनकी बेटी या फिर जो भी उनके फैमिलीज में थी, वो जब फोटो अपने डालते थे सोशल मीडिया पे या वीडियो रील्स डालते थे तो एक तरह से महल दिखता था, और वो पूरा करप्शन का पैसा ही था, जिसके वजह से जनता में ये भी गुस्सा थी। ये भी बात पे जनता में गुस्सा थी। As well as allegation of management of public funds, the movement expanded to the encompass broader issue of governance, transparency and political accountability. The protest escalated with violence against public officials and vandalism of government and political building taking place through the country। और जो नेपाल के अंदर है पॉलिटिकल बिल्डिंग भी बहुत सारे बनाए जा रहे थे। जी हाँ, पॉलिटिकल बिल्डिंग जो है बहुत सारे नेपाल के अंदर बनाए जा रहे थे गाइस। बहुत सारे पॉलिटिकल बिल्डिंग जो है नेपाल के अंदर बनाए जा रहे थे, और उससे भी लेके जनता में आक्रोश थी। जी हाँ, उससे भी लेके गाइस जनता में जो है वो आक्रोश थी गाइस, और जिसके वजह से ये प्रोटेस्ट जो है और खतरनाक होता गया। जी हाँ, 8 तारीख को प्रोटेस्ट चालू हुआ था और 13 तारीख को जो है वो अंतरिम सरकार बनी थी सुशीला कार्की के रूप में। 13 तारीख को अंतरिम सरकार बनी थी जिसकी पीएम बनी थी सुशीला कार्की, एंड जो पहले के पीएम थे वो रिजाइन दिए थे। 9 तारीख को वो थे ओली शर्मा साहब। जी हाँ, ओली शर्मा साहब थे। लोकेशन नेपाल था, और गवर्नमेंट करप्शन, नेपोटिज्म एंड गवर्नमेंट बैन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जो सबसे मेन सरकार की गलती थी जब सोशल मीडिया बैन की गई ओली शर्मा के साहब की तरफ से, तो वो बहुत ही खतरनाक हुआ। ऑन 9 सितंबर 2025 फॉर्मर किंग ज्ञानेंद्र शाह कॉल्ड फॉर काम एंड फॉर ए resolution be found initially। On that same day, Prime Minister KP Sharma Oli along with a few government ministers resigned। On 12 September, Sushila Karki was appointed as the interim Prime Minister of Nepal। तो सुशीला कार्की जो है 12 सितंबर को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनी,
द प्रोटेस्ट है डाइड डाउन बाय द 13 सितंबर को प्रोटेस्ट खत्म हो गया। और जो प्रोटेस्ट हुआ उसको लीड कर रहे थे गायेंद्र शाह। जी हाँ, गायेंद्र शाह जो है वो प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, जैन जी को एक तरह से लीड कर रहे थे गाइस। तो नेपाल एक बार फिर से नेपाल गाइस बना बांग्लादेश 2.0। हालांकि सरकारें चेंज हो गई है और अब नई सरकार आई है, जो कि अभी तक 10-12 दिन हो चुके हैं। अभी जो फिलहाल नेपाल है, अभी एक तरह से शांति की तरह अभी नेपाल फिलहाल बढ़ता हुआ आगे दिखाई दे रहा है एक बार फिर से। बट क्योंकि इतने ज्यादा एक तरह से करप्शन हो गया था, नेपोटिज्म हो गया था, इतने ज्यादा पॉलिटिकल बिल्डिंग बनाई जा रही थी, नेता के अलग अलग बिल्डिंग थे, मतलब कितना ज्यादा करप्शन हो गया था, जिसकी वजह से जनता में वो आक्रोश थी। जनता में पहले से आक्रोश थी, बहुत महीनों साल से आक्रोश थी, लेकिन वो ट्रिगर्ड नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही केपी ओली शर्मा ने वो 26 सोशल मीडिया ऐप को बैन किया, वो चीज ट्रिगर्ड का काम किया और उसके बाद जनता सड़क पे उतरी और जनता ने अपना पूरा पावर दिखाया। और उसके बाद केपी ओली शर्मा तुरंत रिजाइन देके आउट ऑफ द कंट्री सेफ आर्मी ने उन्हें पहुंचाया। ये फिलहाल अभी तक अपडेट गाइस, एंड अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब सारे भाई लोग कर देना।